हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री से चेक कराना है, मैच मेकिंग करानी है या फिर आपको गाइडेंस चाहिए टैरो के थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं अब आपकी रीडिंग। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कैंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा ये टाइम वृश्चिक राशि के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड जो पॉपअप हुआ आपके लिए, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस एंड नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स। ओके, इमोशंस से भरा टाइम है ये आपके लिए, बट ओवरऑल इट इज़ पॉजिटिव। ओके, सो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात है कि ये टाइम बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ये टाइम आप लोगों के लिए रिलेशनशिप आपका हर किसी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। एक संतुष्टि रहेगी आपको। ओके, दिल और दिमाग में एक संतुष्टि का भाव है, शांत महसूस होगा। इंटरनल बात की जाए, बैलेंस्ड में रहोगे काफ़ी। सेलिब्रेशंस है, सक्सेस है, कुछ बड़ी अचीवमेंट है यहाँ, लोग आपको जैसे बधाइयाँ देंगे। सो ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। ओके, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं कहूँगी, बैठे बिठाए देखो चीज़ें नहीं मिलती हैं, कर्म आपको करना पड़ेगा, एक्शंस लो, भगवान आपका साथ 100% देंगे ही इस टाइम में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है कोई प्रपोजल आता हुआ। रिलेशनशिप की ही चलिए पहले बात करते हैं। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, ख़ास करके जो अनमैरिड लोग हैं ओके या लव रिलेशन में हैं। तो देखो यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। अगर आप रिश्ता देख रहे हो, काम कर रहे हो इस चीज़ पे कि हाँ आपकी शादी हो जाए, आपने लोगों से कह रखा है, कहीं आपने प्रोफाइल बना रखा है, कुछ भी, तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है। एंड इवन रिश्ता आएगा ही नहीं, मैं ये कहूँगी कि आपका रोका तक हो सकता है। ओके, तो कोशिश जोरों शोरों से करिए अपनी साइड से, आपका रोका सेरेमनी तक होने के यहाँ पर चांसेस हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगी। ओके, जो कि अच्छी बात है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी अगर रोका सेरेमनी नहीं भी हुई अभी इन 10 डेज़ के अंदर अंदर। ओके, लेकिन यह है कि फाइनल बात आपकी ज़रूर हो जाएगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, तो यह सेलिब्रेशंस का टाइम आपके लिए आ रहा है, शादी पक्की हो सकती है। लव रिलेशन में हो तो आपको कमिटमेंट जो है मिल सकता है। साथ ही कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने का इच्छुक है, कोई आपको याद कर रहा है या कोई रिलेटिव हो सकते हैं वो आपसे मिलने आए, एक और ये चीज़ जो है दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा सेलिब्रेशन की बिकॉज बात है तो आप करियर में भी कुछ अच्छा अचीव करोगे, तो लोग हो सकता है आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आए या आप कोई पार्टी जो है ऑर्गेनाइज करो, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं चारों तरफ से कहूँ तो। टचवुड, ब्लेस्ड रहोगे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से। ओके, और आपको गिफ्ट रिसीव होंगे, ये भी आपके लिए यहाँ
दिखाई दे रहा है, आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, या लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, तारीफ़ करेंगे आपकी, आपकी मेहनत की कर सकते हैं तारीफ़, आपके लुक्स की कर सकते हैं, या आपने जो कुछ भी अचीव करा है, या आपकी शादी फिक्स हो रही है उसकी तारीफ़, आपका घर बन सकता है तो आप घर के लिए कोई भी जो पूजा पाठ सेरेमनीज़ कुछ भी रिचुअल्स होते हैं शायद वैसा कुछ करो तो घर बनने की बधाई लोग आपको देंगे। तो यस, यहाँ पर लोग आपसे मिलेंगे भी और आपको बधाई भी देंगे। ओके, तो बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। तो घर भी बन सकता है। कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगी इस टाइम में, बहुत ज़्यादा साथ देंगी, एडवाइस देंगी कोई फीमेल आपको। और अगर मान लो कोई भी आप प्रॉब्लम में हो, आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो यस, किसी लेडी का जो है आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आस पड़ोस ने लाइक नेबर हो गए, कलीग हो गए, कज़न हो गए, माँ, भाभी, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती हैं, लवर हो सकती हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर है कोई फीमेल आपके लिए बहुत सपोर्टिव है और आपको सही गाइडेंस भी जो है देंगी। यहाँ पर ऐसा जो है दिखाई दे रहा है। फीमेल के फेवरेट हो गए आप, ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो यस, घर बनने की है, सेलिब्रेशंस है, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल पर्सन हो अगर आप, तो यहाँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जो है होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे एक होता है ना कि इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ होना, वो इंट्यूशन आपकी बहुत सपोर्ट करेगी इस टाइम पे। ओके, अगर आपको अपने अंदर से कुछ फील होगा, अंतरात्मा से, कि ऐसी चीज़ हो सकती है, ये है, तो वैसा आपको होता हुआ भी दिखाई देगा। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत अच्छे से जो है इस टाइम में वर्क करेगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, आपका स्वभाव बहुत ही कूल एंड काम रहोगे। वैसे तो आपकी है वृश्चिक राशि, मार्स है आपका राशि का प्लैनेट, मंगल ग्रह, जो कि एग्रेशन वाला होता है। तो यस, वो एग्रेशन, गुस्सा अभी आपके अंदर नहीं है, शांत से हो, काफ़ी बहुत ठहराव आ गया है जैसे आपके अंदर इस टाइम में, बहुत ठहराव रहेगा, खुश रहोगे एकदम। मैंने कहा ना कि संतुष्ट रहोगे अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई जेलसी नहीं, कुछ नहीं। एनर्जी रहेगी आपके अंदर बहुत, लेकिन सही डायरेक्शन में आप उस एनर्जी का जो है इस्तेमाल करोगे। ओके, जैसे अपने करियर के लिए करना है, अपने काम फिनिश करने के लिए करना है, इस तरह से पढ़ाई के लिए, नॉलेज गेन कर रहे हो आप। ओके, हो सकता है आप कुछ अभी सीख रहे हो या सीखने के इच्छुक रहोगे, तो इन 10 डेज़ में आप किसी कोर्स वगैरह में, मैं भी पार्ट टाइम ही कहूँ, आप जो है उसमें एडमिशन वगैरह लोगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सीखना चाहते हो। एंड जो चीज़ है वो थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो है सीखने के ज़्यादा जो है आपकी इच्छा है। ठीक है, कि जैसे या कोई हीलिंग मॉडलिटी हो सकता है आप सीखना चाह रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आपका कोई ड्रीम था, कुछ भी उद्देश्य था कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वो गोल आपका शायद अचीव हो जाए इस टाइम में। ओके, बिकॉज करियर के लिए भी देखो बहुत अच्छा टाइम है एक आपके लिए। इसके अलावा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपको पहचानेंगे। ओके, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो हो सकता है वहाँ से आपको आपसे जो है ज़्यादा लोग कॉन्टेक्ट्स में आपके जो है जुड़ जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। साथ ही आप बहुत ही बैलेंस में रहकर जो है डिसीजन लोगे, अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस रख कर लोगे। जैसे कहूँ तो दूसरे शब्दों में, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में जो है आपका एक बैलेंस रहेगा। ओके, एंड इंट्यूशन जो मैंने कहा, वो आपकी बहुत अच्छे से देखना इस टाइम में काम करेगी। खास करके अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो ना, एक डिवाइन से आपको कनेक्शन फ़ील होगा ऊपर वाले से, कि यस, वो आपको पहले आगाह कर देंगे कि ऐसी चीज़ हो सकती है, और वो आपको होती हुई दिखाई देंगी। या मान लो एक होता है ना, जैसे टेलीपैथी भी हम कहते हैं, कि आप किसी को मिस कर रहे हो, उसका तभी मैसेज आ गया, कॉल आ गई इस तरह से भी, जैसे आपके सिग्नल्स बहुत जल्दी दूसरे तक पहुंच जाएंगे। ओके, इस तरह से कुछ आप जो है समझ लीजिए। एंड आप बहुत ही मतलब कि एक ऐसे इंसान भी हो जो ऊपर वाले पे बहुत ट्रस्ट करते हो, और इस टाइम में भी आपका जो उन पर फेथ है ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप मतलब कि बहुत ही रिलैक्स्ड भी फील करोगे। ओके,
रिलैक्सेशन है आपकी लाइफ में, मतलब रेस्ट भी कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, हर चीज़। और आपको ऐसा भी फील होगा कि आपके जो चीज़ें आप चाहते थे ना, वो चीज़ें जैसे आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो। ओके, ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई बड़ा काम कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों की शादी कर दी, उन्हें लगता है अब ज़िम्मेदारी हमने कर दी अपनी पूरी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हमने फिनिश कर दी, हो गया काम, ठीक है। या किसी ने घर बना लिया, बच्चे पढ़ लिख गए, जॉब लग गई, तो आपको लग रहा है कि यस, मैंने मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ थी अब मैं उनसे मुक्त हूँ, मैंने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर दिया। ओके, तो एक सेटिस्फैक्शन है। अलग अलग तरह की डिज़ायर होती हैं हर किसी की, ठीक है। या किसी को मान लो नहीं करनी है शादी, तो उसे लगेगा चलो मैंने अच्छी जॉब ले ली, मेरा ये गोल था वो मैंने कंप्लीट कर ली चीज़, ठीक है। तो आपको ये ऐसा लग रहा है, तो मतलब एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर बहुत रहेगा, इसलिए आप बहुत ही रिलैक्स्ड जो है फील करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। ओके, इसके अलावा आपकी हेल्थ की बात की जाए तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी ऊपर वाले की कृपा से, ठीक है। तो यस, घर वर वधू जो चीज़ें चाहते हो सबके लिए आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जो है टाइम है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख रहे हैं और ये कार्ड अपने आप ही टर्न हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट गाइडेंस है अब आपके लिए कि प्रायोरिटीज़, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर ध्यान दीजिए कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। अगर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने बिल्स पे करना, घर बनाना या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, तो आप पहले उधर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी लग्जरीज़ आप बाद में भी ख़रीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर ख़रीदना है, ठीक है, आपका घर ख़रीदने में ही आपने लाखों रुपए लगा दिए, ठीक है। माना कि आपने जी 50 लाख का फॉर एग्ज़ाम्पल घर ख़रीद लिया और अब आप उस घर को डेकोरेट भी करना चाहते हो, सो उसकी डेकोरेशन के लिए आपका बजट अभी नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा इंटीरियर पे अभी खर्च मत कीजिए, धीरे धीरे आप बाद में कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ हो सकती हैं जो उस घर के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेफ़्टी के लिए लॉक्स वगैरह की सबसे ज़्यादा नीड होती है, या आपकी सेफ़्टी किस तरह से रहे, ठीक है। या फिर अभी और भी हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ काम कराने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हो ना, पहले उन पर आपको खर्च करना है। लग्जरीज़ के बारे में आप बाद में सोचना, ठीक है, इंटीरियर के बारे में। मतलब इस तरह से जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। या फिर आपको मान लो घर ख़रीदना है आप, लेकिन फिर भी और जगहों पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आपका प्लान है कुछ और, कर रहे हो कुछ और, तो नहीं, इस तरह से नहीं। जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो आपको वहाँ ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा है स्प्रेड योर विंग्स, इट इज़ द राइट टाइम to expand your business. You can start a new project or try a new platform, like you can start online business. Okay, so यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सही समय है अपने बिजनेस का विस्तार करने का, काम को बढ़ाने का। अगर आप चाहो तो कोई नया प्लेटफॉर्म भी ट्राई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब यह है कि अगर आप अभी तक ऑफलाइन ही काम कर रहे थे तो आप ऑनलाइन भी कुछ जो है कहीं पर ज्वाइन कर सकते हो, ये आपसे कहा जा रहा है। इसके अलावा है फेस द फियर मॉन्स्टर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड विद एंड रिलीज्ड देयर सेल्फ डाउट्स ऑफ फाइनेंशियल फेलियर, बी फ्री ऑफ हिडन फियर्स बाय एक्सपोजिंग दैम टू सेल्फ अवेयरनेस एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज़ नथिंग टू स्केर्ड ऑफ, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जाना है कि हर सफल आदमी को जो है बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, एक ही रात में कोई भी जो है सफल नहीं होता है, सक्सेस नहीं मिलती है। और साथ ही वो सेल्फ डाउट को भी रिलीज़ करते हैं कहीं ना कहीं, मतलब अपने ऊपर उन्हें बिल्कुल शक नहीं होता, अपने ऊपर उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम ये चीज़ को अचीव कर लेंगे। दिन रात उस पर ध्यान केंद्रित रहता है और वो फिर उसे प्राप्त भी
कर लेते हैं, तो ऐसा ही आपको भी बनना है, ठीक है। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। अगर आपका उद्देश्य है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो आप वहीं पर ध्यान दीजिए, ना कि दाएं बाएं के फालतू के गॉसिप्स पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही आप अपने अंदर के इस डर को निकालो, खुद पर आत्मविश्वास, मतलब आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन रखो, ऊपर वाले पर यकीन रखो, अपने कर्मों पर यकीन रखो, ओके। और लगे रहो मेहनत में, तो आपको जो है डर भी नहीं लगेगा। और साथ ही अगर मान लो असफल कभी आप पास्ट में हुए थे, तो ये मत सोचो कि दोबारा से आपको जो है असफलता मिलेगी, नहीं। और ये सोचो बल्कि कि उस फेलियर से आपने सीखा क्या, क्या लेसन्स आपने जो है लर्न करे, ओके। तो आपको भी सफलता मिलेगी। पहले अपने दिमाग से जो है डर को निकालो। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है यहाँ महादेव जी की तरफ से आपके लिए। फर्स्ट गाइडेंस है यहाँ पर, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव। योर करंट सिचुएशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट एक्शंस, ओके। तो इन 10 डेज़ में अगर मान लो कुछ भी अच्छा बुरा जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत हर किसी की लाइफ में चलते रहते हैं। तो आपको ये नहीं मतलब देखना चाहिए कि क्यों हुआ, वाई मी ओनली, इस तरह से होता है ना। तो ये समझो आपको वही मिल रहा है जो आपने बोया है। हो सकता है इसी जन्म में एक बार याद करके रिकॉल करके ज़रूर देख लो कि क्या आपने किसी को आंसू तकलीफ़ दिए थे, ओके। तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पास्ट का जो आपके सामने आएगा। या फिर अगर इस जन्म का नहीं है, तो देखो पिछले जन्मों के भी आपको, जन्म क्या युगों के भी आपको जो है कर्मों को यहाँ पर भोगना पड़ता है, ठीक है ना। मान लो सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग में कभी आपने जन्म लिया हो, कोई श्राप व्राप मिल गया हो, कुछ गलत आपने किसी के साथ करा, ठीक है। तो हो सकता है तब के भी कर्मों को भोगने के लिए आप अब कलयुग में जो है आपने जन्म ले लिया है। तो इसलिए ये नहीं है कि आपने इसी जन्म में कुछ गलत किया। इस जन्म में भले ही आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, हर किसी का भला कर रहे हो, सब चीज़ें अच्छी हैं आपके साथ, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया हो इंसान हो आप, लेकिन फिर भी आप भोग रहे हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पिछला है या इसी जन्म का भी हो सकता है कि कुछ हो जो आपने किसी के साथ करा। इसीलिए कर्म अपने अच्छे रखिए, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको जो है भविष्य में मिलेगा। चाहे अगर आप किसी को खुशी दोगे तो खुशी भी मिलेगी, अगर किसी को तकलीफ़ दोगे या किसी को कुछ गलत बोलोगे तो उसका भी रिज़ल्ट जो है ईश्वर देते हैं। नेक्स्ट इज़ भस्मासुर, मिसयूज़ ऑफ पावर। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ताकत का जो है दुरुपयोग आपको नहीं करना है। अगर ईश्वर ने आपको किसी काम में डाला है, शक्तिशाली बनाया है, तो आपको उसका सदुपयोग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जहां आपको समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा करना है, मान लीजिए आप एडवोकेट हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, कोई एनजीओ चलाते हो, पॉलिटिशियन हो, तो आपको जो है लोगों का भला करने के लिए नियुक्त करा गया है। तो आपको उसका घमंड नहीं होना चाहिए, ना ही उसका कोई गलत इस्तेमाल करना है कि आप लोगों को डराओ धमकाओ, आई एम सो एंड सो, और मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, इस तरह से आपको चीज़ें नहीं करनी है। या फिर दूसरे शब्दों में, अगर मान लीजिए आप बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हो और आप कभी रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको कोई बुज़ुर्ग दिखा, तो आप उनकी रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हो, ना कि आपको उनकी स्थिति को देखकर, किसी गरीब की स्थिति को देखकर हंसना है, मजाक उड़ाना है, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है। साथ ही आपको समाज के अच्छे के लिए काम करना है, स्वार्थी नहीं होना है एंड एरोगेंट नहीं होना है, ओके। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने के लिए बोला गया है, ध्यान रखना प्लीज़। Embrace light and sound, open to divine guidance, pay attention to divine signs during meditation। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको जो है कोई भी साइंस दिखाई दे सकते हैं, फील हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ध्वनि आपको सुनाई दे सकती है मेडिटेशन के टाइम पे, आपको कुछ फील हो सकता है अपनी बॉडी में, या फिर कुछ दिखाई दे सकता है, ओके। तो
ये समझो आपको उन साइंस पे जो है ध्यान देना है। और एक और चीज़ है, हो सकता है महादेव ही आपको दिख जाए, कोई इमेज दिख जाए आपको ब्लेसिंग्स देती हुई, तो महादेव जी यहाँ आपको आशीर्वाद देंगे। कोई साउंड भी हो सकता है, कोई इमेज लाइट के फॉर्म में भी आपको जो है मेडिटेशन के टाइम में इस टाइम में दिखेगी। ओके, तो उसके प्रति जब भी दिखे घबराना नहीं है, थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।